Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of grade 9th mathematics National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 4 of exercise 2.5. So without wasting time, let's start with. Dear student, question number 4 में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू एंड वी हैव टू evaluate. ठीक है, अब आपने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, इसके अलावा हम वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते. सो इन आवर फर्स्ट पार्ट वी हैव 6/5. ठीक, सो हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकें, यानी 2, 3 और 5. ठीक है, 5 तो इट्स ओके फाइन, बट 6 को हम इस तरह से लिखेंगे कि हम 2 और 3 की वैल्यूज़ यूज़ कर सकें. ठीक है, सो क्योंकि 6 की वैल्यू तो नहीं है, सो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा. सो वी हैव द वैल्यू, वी कैन राइट एज 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 into 3. ठीक, और 5 एज इट इज़. अब हम लॉज यूज़ करेंगे लॉगरिथम की. जब भी आपके पास प्रोडक्ट में होगा तो वो हम एडिशन राइट इट एज log 2 प्लस log 3, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में क्वोशंट में लिखा हुआ है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हमने लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया, लॉगरिथम लॉ. डियर स्टूडेंट्स, ये बेस सबकी b है. ठीक है, सो नाउ वी कैन यूज़ द वैल्यूज़. log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू हमें गिवन है. log 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771, और log 5 की वैल्यू क्या है, 0.6990. नाउ वी जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशंस. हम सॉल्व 0.3010 को ऐड करेंगे 0.4771 में और सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से 0.6990. सो इसको मैं एक साथ ही कर लेती हूँ. सो यू हैव द फाइनल आंसर आफ्टर सॉल्विंग इट 0.0791. नाउ पार्ट नंबर 2. अब पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं 100/9. ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास 2, 3 और 5 इन्वॉल्व हो जाए. सो 100 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स. ठीक है, आपके पास क्या क्या है, 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है. ठीक है, और 5 जो है वो 2 टाइम्स आया, और 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9. यू कैन सी स्टूडेंट्स कि आपके पास सबके जो एक्सपोनेंट है वो 2 है. ठीक है, सो हम ऑन द होल जो है वो एक्सपोनेंट लिख लेते हैं 2. So 2 into 5/3 and whole exponent is 2. ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख लेते हैं कि 2 जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो हम स्टार्ट में लिख लेंगे. ठीक है, वो स्टार्ट में आ जाएगी. सो इट विल बी 2 log 2 into 5/3. ठीक है, 2 into 5/3 हम लिख लेते हैं. Dear students, now what we will do is we will write in sum or product. ठीक है, सो जो आपके पास प्रोडक्ट है यू नो इट कि वो एडिशन में चेंज हो जाएगा, और जो आपके पास डिवीजन में 3 है ये आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा सब में. ठीक, डिफरेंस में. ठीक है, सो 2 into 5. ठीक है, ये आपके पास 5 आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास है 5 और यहाँ पे 5 है, सॉरी ये, और माइनस हो जाएगा log 3. ठीक है, जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट में है वो आपके पास ऐड हो जाएगा. ठीक है,
और 2 एज इट इज़ आपके पास है. नाउ व्हाट वी विल डू इज़ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. वैल्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, आपके सामने है वैल्यूज़. log 2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.3010 और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, 3010 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990 और log 5 की वैल्यू आपके पास क्या है log 3 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.4771. ठीक है, सो अब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो वैल्यू सॉल्व करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी ये कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1.0458. सो नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं आपके पास है 450/27. सो आपने 450 और 27 को इस तरह से लिखना है कि उसमें 2, 3 और 5 इन्वॉल्व हो सो दैट वी कैन पुट द वैल्यूज़. सो 450 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 325 टाइम्स 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स. ठीक है, यानी आपके पास 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है और 5 जो है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है और 2 जो है वो आपके पास 1 टाइम आ रहा है. ठीक है, सो हम इसको लिख लेते हैं और ये आपका इंडेक्स 3 है तो हम इसको रेडिकल हटा के हम किस तरह से रेडिकल जब रिमूव करेंगे तो 1/3 यानी एक्सपोनेंट में जब लिखेंगे. ठीक है, 2 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स और 5 भी आपके पास 2 टाइम. अब 27 को लिख लेते हैं. 27 को भी इसी तरह से हम 3 9 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स यानी 3 आपके पास आ जाएगा 3 टाइम और रेडिकल जब आप रिमूव करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा. ठीक है, सो ये आ जाएगा 1/2. डियर स्टूडेंट्स, नाउ हम इसको सम और डिफरेंस में लिख लेंगे. यू नो इट कि आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाएगी. ठीक है, सो एक्सपोनेंट को हम स्टार्ट में ले आते हैं 1/3. ठीक, नाउ यू कैन राइट इन सम. ठीक है, इसको सम में लिखेंगे. प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम. सो हम इसको सम में लिख लेते हैं और जो एक्सपोनेंट्स आपके पास होंगी वो लॉग के स्टार्ट में आ जाएंगी. ठीक है, जैसे log 3 2 है तो 2 जो है आपका स्टार्ट में आ जाएगा. ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. सो अभी हम इसको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं और जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको हम माइनस में लिखेंगे. ठीक है, सो नाउ जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको हम लिखेंगे log माइनस log 3 क्यूब और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास होल जो एक्सपोनेंट है 1/2 है. ठीक है, सो और बेस जो है वो आपके पास b है, log की जो बेस है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो एक्सपोनेंट्स आपको नज़र आ रही हैं ठीक है उनको हम स्टार्ट में ले जाते हैं. ठीक है, अब ये जो 3 एक्सपोनेंट 1/2 है ना, ये 3/2 हमारे पास टोटल जो है इसकी एक्सपोनेंट बनती है. ठीक है, 3 × 1/2 3/2. अच्छा जी, सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट 2 है तो उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं. ये वाली जो एक्सपोनेंट है आपके पास लॉग के स्टार्ट में ले आएंगे. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट भी आपके पास एक्सपोनेंट है तो उसको भी हम स्टार्ट में ले आते हैं. अब यहाँ पे टोटल जो आपके पास एक्सपोनेंट बनती है 3 × 1/2 3 और 1/2 सो इट विल बी 3/2. ठीक हो गया, सो 3/2 हम स्टार्ट में ले आएंगे. ठीक है, 3/2 और log 3 और बेस इज b. नाउ सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू. अब आपके पास देखिए 450 और 27 था बट वो कन्वर्ट हो गया है 2 3 5 इन 3 यानी हम यूज़ कर सकते हैं वो वैल्यूज़ जो गिवन है. ठीक है, सो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं 1/3 एज इट इज़ log 2 की वैल्यू. सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ log 2? log 2 की हमारे पास क्या वैल्यू है 0.3010. ठीक है,
वो लिख लेते हैं। देन अगेन आपके पास +2 मल्टीप्लाई हो रहा है log 3 के साथ, तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे और साथ log 3 की वैल्यू 0.4771। अगेन 2 आपके पास 2 इंटू log 5 है, तो log 5 की वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे, दैट इज 0.6990 माइनस 3/2 log 3। सो log 3 की वैल्यू 0.4771 हम सब्सिट्यूट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट द सिंप्लीफिकेशन। 0.3010 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 3 से डिवाइड कर लें, ठीक है। 0.3010 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वही होगा, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यानी 0.3010 को आप डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे और 2 इंटू 0.4771 कर लेंगे। 2 टाइम्स 0.4771 आपके पास आ जाता है 0.9542 एंड देन 2 टाइम्स 0.6990, यानी 0.6990 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल हैव द वैल्यू। देन 0.4771 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3/2 के साथ, यानी कि 0.4771 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड कर लें। यू कैन डू इन दिस वे एज वेल. So you will have this one answer. Now what you have to do, just you have to add or subtract जो आपके पास. Simplification, addition or subtraction will give you answer 1.73685. So part number 4, you can see we have the decimal number. So first of all what we will do is that हम इसका decimal जो है वो remove करेंगे. So it will be 24/1000 because after the decimal you have 3 digits. So what we will do कि 24 और 1000 को हम इस तरह से लिख लेंगे कि आपके पास ये 2, 3 और 5 इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। सो 24 को हम किस तरह से लिखेंगे, यू कैन सी 2 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है और 3 1 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह से 1000 में 1000 को हम लिख लेंगे 2 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है और 5 जो है वो आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है। सो 1000 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है और 5 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है। नाउ यू कैन कैंसिल आउट 2 एक्सपोनेंट 3 एंड बेसिस b. नाउ यू आर लेफ्ट विद log 3/5 स्क्वायर और बेसिस b. अब हम इस को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आपके पास 5 स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंट 2 है तो हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। नाउ यू विल पुट द वैल्यू। सो log 3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.4771 माइनस 2 इंटू log 5 की वैल्यू, ठीक है। सो यानी 5 की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3 की वैल्यू के साथ। सो इस कैलकुलेशन को करने के बाद यू विल हैव द आंसर 0.909। पार्ट नंबर 5, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट यू कैन सी द रेडिकेंट एज इन मिक्स नंबर। सो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 5 टाइम्स 25 प्लस 2 27/5, ठीक है, और इसका जो इंडेक्स है वो 7 है। सो वी कैन राइट इट लाइक 227/5 1/7 हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। सो आफ्टर राइटिंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉ अप्लाई करते हैं। 1/7 एक्सपोनेंट में है तो स्टार्ट में आ जाएगा 27/5, ठीक है। अब 27/5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सम और डिफरेंस में। जब भी आपके पास कोशेंट में या डिवीजन में होता है सो हम माइनस में लिखते हैं उसको, ठीक है। सो 27 माइनस log 5 और बेस इज b, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगेन हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी एक्सपोनेंट 3 है उसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। सो हम उसे स्टार्ट में लिख लेते हैं और 1/7 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी वैल्यू के साथ।
नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, क्या वैल्यू है आपके पास log b की, वो पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम 0.4771 माइनस 0.6990। अब हम क्या करेंगे कि जो 0.4771 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लॉग जो हमारे पास 3 की वैल्यू है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.60090 को और देन उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/7 के साथ। सो 3 के साथ मल्टीप्लाई करके एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल हैव 1.14313। अभी हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 0.690। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास, यानी 7 से उसको डिवाइड कर लेते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सो द फाइनल यू विल गेट इज 0.10146।